नमस्कार दोस्तों, अश्विन यत्री हूं मैं आपके साथ। और आज आपको एक ऐसी बात बताऊंगा, हाथरस में जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, हमारी बेटी की, एक दलित बेटी की निर्मम हत्या की गई, उसके साथ रेप हुआ, तमाम इस तरह की चीजें उसके साथ हुई। और अब इस पूरे मामले पर जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही हैं, उसकी हकीकत आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं दोस्तों, कि किस तरह से राजनीतिक रोटियां इस पूरे मसले पर सेकी जा रही हैं हमारे राजनेताओं द्वारा। अब बात करेंगे, ये तस्वीर इस समय आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लाल किले की तस्वीर है। कल गांधी जयंती के अवसर पर यहां पर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के आह्वान पर यहां पर प्रोटेस्ट हुआ था। यहां पर बेटी, हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ मांगने कांग्रेस के नेता पहुंचे थे। लेकिन इस इंसाफ मांगने की ये पहली तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूकने की बात हो रही है, प्रधानमंत्री का पुतला फूका जा रहा है। लेकिन असली तस्वीर मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं, जो इस मामले में आपकी आंखें खोलकर रख देगी दोस्तों, कि किस तरह से ये राजनेता पुतला फूकने के पीछे जो इनकी राजनीति, गंदी राजनीति है, उसका गंदा चेहरा, उसका असली चेहरा मैं आपको इस तस्वीर में दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले तस्वीर देखिए, जितने जोश और उससे जितनी गुस्से से ये लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ, सरकार की निंदा कर रहे हैं हाथरस मामले पर। लेकिन इस तस्वीर के पीछे जो असली चेहरा है, वो चेहरा मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूं कि किस तरह से ये एक राजनीतिक रोटियां सेकने की बात है। जी हां दोस्तों, ये तस्वीर हमारी स्क्रीन पर इस समय आ गई है। इस तस्वीर में आप देखिए, ये यहाँ पर प्रेरणा सिंह निगम पार्षद आनंद पर्वत से कांग्रेस की तरफ से हैं, और किस तरह से मुस्कुराती हुई इसमें नजर आ रही है इस तस्वीर में, इसकी जैसे अपनी जिस मकसद के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, हाथरस की बेटी से कोई लेना देना नहीं है इन लोगों का कि उनको इंसाफ मिले या ना मिले। लेकिन ये ऐसा एक मौका वो अपने लिए बनाते हैं कि जिससे राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके अपनी, और किसी तरह जो कांग्रेस बिखर गई है उसको समेटा जा सके। अपनी पार्टी को संभालने के लिए ये लोग ऐसे मुद्दों को, एक मुस्कुराते हुए चेहरा आप देख रहे होंगे, सभी यहां पर कांग्रेस के जितने भी लोग हैं सब मुस्कुरा रहे हैं, जैसे जिस राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए ये लोग लाल किले पर इकट्ठे हुए थे, उस मकसद को पूरा कर लिया गया हो। दोस्तों, आप क्या ऐसे प्रोटेस्ट को, आप क्या समझते हैं ऐसे प्रोटेस्ट से, हमें कमेंट करके बताइएगा। क्या इस तरह से ये कांग्रेस का ये झूठा चेहरा है दोस्तों, कि जिस तरह से वे प्रोटेस्ट बेटी हाथरस के लिए जो इंसाफ मांगने की बात है, ये इंसाफ नहीं मांग रहे दोस्तों, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और इसी तरह की तस्वीर में इस तरह ये व्हाइट शर्ट में जो नेता है, उनको देखिए आप किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं। ये क्या लगता है आपको, ये सच में इंसाफ मांगने गए थे यहाँ पर? नहीं दोस्तों, ये इंसाफ नहीं, ये यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने गए थे, अपनी राजनीतिक इच्छाओं को पूरा करने गए थे। यहाँ पर हमारे देश की बेटियों के लिए किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता है। जहां पूरा देश एक और आक्रोशित है इस पूरी घटना से, सभी में गुस्सा है, देश की जनता पूरी तरह से एकदम सन्न रह गई है। मैं कहूं तो सभी के दिलों में ऐसा खौफ बस गया है। दिल्ली की जनता में बात करें या चाहे पूरे देश की जनता, आज पूरे देश की बेटियां ये सवाल पूछ रही हैं सरकार से, तमाम राजनेताओं से, कि हम कब सुरक्षित सांस ले पाएंगे, कब सुरक्षित घूम पाएंगे बिना खौफ के, कब एक बेटी बाहर निकल पाएगी रात के अंधेरे में। लेकिन नहीं दोस्तों, ये जो पार्टियां, हमारी इस तरह की पार्टियां हैं, और जब तक इस तरह की राजनीतिक इच्छाएं रहेंगी तब तक हमारे देश की बेटी को ना इंसाफ मिल पाएगा और ना ही आज तक मिल पाया है। क्योंकि इस तरह के जो राजनीतिक रोटियां अपनी सेकने आ जाते हैं नेता बन करके, वो लोग कभी इंसाफ मिलने नहीं देंगे इस देश की बेटियों को। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस के मोहम्मद उस्मान, जो कांग्रेस कमेटी चांदनी चौक से अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने ये यहाँ पर उनके तत्वावधान में ये प्रोटेस्ट हुआ था लाल किले पर। कल गांधी जयंती के अवसर पर मोदी जी का पुतला फूका गया, प्रधानमंत्री का, उनको घेरा गया, पूछा गया सवाल कि किस तरह से हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी, क्या लेकिन ये सही तरीका है सवाल पूछने का? अगर आप सवाल पूछ रहे थे सरकार से, आप सरकार से, प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे थे, जो गुस्सा आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं, लेकिन वो गुस्सा केवल एक दिखावटी है, एक ढोंग है यहां पर कांग्रेस पार्टी का। क्योंकि जिस तरह से ये दूसरी तस्वीर सामने आई है और सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कि इसी प्रोटेस्ट के दौरान की तस्वीर है, लाल किले पर खड़े और मुस्कुरा रहे हैं कि जो राजनीतिक रोटियां हम सेकने आए थे, जो भीड़ इकट्ठा हमें करनी थी, वो भीड़ इकट्ठा हुई, और वो हमने जो मकसद था हमारा अपनी राजनीति को चमकाने का, वो हमने चमका लिया है। ऐसी तस्वीरें कांग्रेस पार्टी की ये दिखाती हैं कि कांग्रेस कितनी गंदी और नीच राजनीति इस समय कर रही है। अगर मैं इसको नीच राजनीति कह रहा हूं तो जरूर मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं दोस्तों,
क्योंकि ये जरूर यहाँ पर एक नया गंदा चेहरा यहाँ पर कांग्रेस का दिखाई देता है कि किस तरह से, चाहे बात यहाँ पर हम प्रेरणा सिंह की करें, बात हम व्हाइट टी शर्ट में या फिर ये पीली टी शर्ट में जो शख्स नजर आ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या कौन से बड़े नेता हैं, अभी इसके बारे में हम क्लैरिफाई नहीं कर पाए। लेकिन जिस तरह से ये लोग मुस्कुरा रहे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के बाद। बेटी, हाथरस की बेटी जिसके लिए पूरा देश आज संवेदनशील है, सभी में आक्रोश है, उनकी भावनाओं के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं इस प्रोटेस्ट में कौन कौन शामिल हुआ। सबके नाम मैं यहां पर लूंगा कि कौन कौन इस प्रोटेस्ट में था कांग्रेस की तरफ से। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी अनिल कुमार, उनके आह्वान पर ये लाल किले पर प्रोटेस्ट किया गया था। गांधी जयंती के अवसर पर लाल बहादुर शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री जी की जयंती थी कल, और उस पर यह प्रोटेस्ट किया गया, आह्वान किया गया कि देश की बेटी जो आज सुरक्षित नहीं है उनको हम बचाएंगे, उनके लिए हम लड़ेंगे, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन ये मुस्कुराते हुए ये दोगली, ये गंदी राजनीति यहां पर करते हैं कांग्रेस के लीडर्स। जिस तरह से ये खराब तस्वीरें जो ये सामने आई हैं, इसमें निगम पार्षद आनंद पर्वत से प्रेरणा सिंह, योगेश जैन अध्यक्ष सेवा दल जिला कांग्रेस कमेटी चांदनी चौक, कमलेश चौधरी महिला अध्यक्ष चांदनी चौक की, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थी। जय किशन भारती अध्यक्ष चांदनी चौक जिला कांग्रेस कमेटी के एससी विभाग से, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। और यहां पर ये सारे लोगों ने मिलकर के जो हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ मांगने का ढोंग रचा है दोस्तों, उस ढोंग से मैं पर्दा उठा रहा हूं आज इस वीडियो के माध्यम से। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और कांग्रेस का ये जो घिनौना चेहरा सामने आया है, दोगली राजनीति का जो ये चेहरा सामने आया है, ये हर देश के नागरिक तक पहुंचे। और कांग्रेस का ये जो जिस तरह से मौकों को भुनाने की कोशिश यहां पर हो रही है, इन मुद्दों को राजनीतिक मुद्दे रूप दे करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही है, उस चेहरे पर से पर्दा उठ सके कांग्रेस के। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो कांग्रेस के इस घिनौने चेहरे को देख पाए दोस्तों। ये एक दूसरी तस्वीर आप देखिए, इसमें ये जो मेहरून रंग का सूट पहने हुए महिला है, एक महिला का इस तरह से मुस्कुराना, एक प्रोटेस्ट में जो एक बेटी के लिए इंसाफ मांगने का प्रोटेस्ट हो, उसमें इस तरह से एक महिला का मुस्कुराना, कितनी शर्मनाक तस्वीर इसको आप कहेंगे कि इस तरह से कैसे आप मुस्कुरा सकते हैं जब एक बेटी की इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई हो, उसके परिवार को शव जलाने नहीं दिया गया हो, शव का अंतिम संस्कार न करने दिया गया हो, और जिस तरह से ये निंदनीय तस्वीरें सामने आई। और लेकिन उसके बाद जिस तरह से ये महिला मुस्कुरा रही है तस्वीर में प्रोटेस्ट के दौरान, ये तस्वीरें दिखाती हैं कि ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश है, राजनीति चमकाने की कोशिश है दोस्तों। बताइए आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर, मैं इस पे आपसे कमेंट चाहूंगा इस वीडियो पर, ताकि लोगों को सामने कांग्रेस का ये घिनौना चेहरा सामने आ सके। ऐसी तमाम वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा दोस्तों, और आप हमें कमेंट करके इस वीडियो पर जरूर बताएं। इसी तरह पर्दाफाश करते रहेंगे आगे भी हम।